नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की जो धांधलियाँ हुई हैं, जो छात्र जिसको लेके आंदोलन कर रहे हैं, उसको 15 दिन हो चुके हैं और उस बीच में छात्र जो हैं, यहाँ पे छात्र और सरकार के बीच में संवाद भी शुरू हो गया है। पहली दौर की वार्ता जो है वो शुक्रवार को हुई थी और एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंड के साथ हुई थी, क्योंकि जब पूरी वार्ता जो थी वो कहीं 1 घंटे 40 मिनट की चली थी, उस दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि उस पूरी बात में क्या होगा। सरकार की ओर से एक डेलीगेशन तैयार किया गया था और जो 2 गुट बटे हुए हैं, एक छात्रों का गुट है जो राजनीति कुछ भी नहीं चाहता है, दूसरा जो गुट जेएलके समर्थित छात्रों का है। तो जो पहला गुट था छात्रों का, जिसमें सिर्फ छात्र हैं, उनके बीच और सरकार की जो डेलीगेशन तैयार की गई है, जिसमें दीपिका पांडे सिंह मौजूद थी, मंत्री चमड़ा लिंडा, फिर उसके बाद मंत्री संजय यादव और जो सुदेवे कुमार थे वो लोग शामिल हैं। उनके साथ छात्रों की बातचीत हुई और कई मुख्य बिंदुओं पे जो है, जो प्रमुख उनकी जो डिमांड्स थी, मांगे थी, उन पे बातचीत की गई है और छात्रों ने अपना एजेंडा, अपना जो मोटो है वो क्लियर कर दिया है कि ये मांगे हैं, ये हम आपको बताने आए थे और अब आप इस पे सोचिए कि इसको क्या करना है। और वहीं सरकार की ओर से कहा गया, जब सुदेवे कुमार बाहर आए थे तो उन्होंने ये पूरी जानकारी दी थी कि छात्रों की हमने सारी जो डिमांड्स है, मांगे हैं, उनको अच्छे से ध्यान से सुना है और अब हम उस पर विचार करेंगे और हम ये बात जो है आगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आज जो दूसरे दौर की जो वार्ता है वो शुरू होने जा रही है, रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में होगी। आप देख सकते हैं तमाम सुरक्षा इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं, कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। जो चारों मंत्री हैं, जो डेलीगेशन है सरकार की ओर से, वो अंदर आ चुका है, छात्र भी आ चुके हैं और शायद अभी जो कयास लगाया जा रहा है कि बातचीत भी शुरू हो चुकी है। अब इंतजार इस बात का है कि आज के बातचीत में होगा क्या। ठीक है, छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो लगातार परीक्षा दे रहे हैं, उन्होंने भी अपनी बातों जो विसंगतियां बतानी थी उन्होंने इन लोग अन्य 3 समूह से अभी हम लोगों को मिलना है और इन बातों को फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख के आगे की चर्चा। सरकार के साथ हर बिंदु पे बहुत सारे बिंदु हम लोगों ने लेकर के आया था और सरकार के साथ पॉजिटिव वे में चर्चाएं हुई है। इन्होंने सारा नोट डाउन किया और इन्होंने आश्वासन दिया, इन सब में हम लोग चर्चा करेंगे और इन सब को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में डालेंगे और ये जल्द से जल्द इसका निष्पादन करेंगे। छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी एनएसयूआई के लोग हैं, जेसीएम के लोग हैं, एसीएस के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं, आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। बता दीजिए, मेल आईडी बता भी दीजिए सर। jpsc.jssc.feedback@gmail.com। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। तो एक बार मैं पुनः आपके सामने ये मेल आईडी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मेल आईडी को जूम करके फ़ोटो ले लीजिए और तमाम छात्रों तक इन बातों को पहुँचा दें कि जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, झारखंड के किसी कोने में बैठे हैं, वो अपनी बात भी इस मेल आईडी पर डाल सकते हैं। सरकार उनकी इस मेल आईडी के आधार पर उनकी बातों का भी संज्ञान। और इस वक्त हमारे साथ विकास भी मौजूद हैं, क्योंकि कल रात वो यहीं पे थे। ये कहा जा रहा है कि कल छात्रों का गुट था, आज सिर्फ जेएलके समर्थित छात्र जो हैं वो आने वाले, वो 8 लोग हैं। तो ऐसे में एक चीज़ जो सबके मन में सवाल है कि जब मांगे सेम है तो बात अलग अलग क्यों हो रही है। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमने, क्योंकि हम जिस दिन 10 लोग बैठे थे यहाँ पे, उस दिन से साक्षी हम और आप कवर कर रहे हैं इस स्टोरी, मतलब इस पूरे प्रोटेस्ट को। 10 से 20 हुए, 20 से आज 20,000, 2 लाख तक ये संख्या चली गई है और पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। बात यह है कि जब अलग उधर हो रहा था तो वो जो चीज़ें हुई, जो आपने भी उस दिन ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट किया कि जो चीज़ें स्टेज पर हुई वो शायद नहीं होनी थी और छात्रों के बीच जो संदेश वो गलत चला गया और जिस वजह से ये मंच जो है वो दोनों अलग हो गए। अब क्या है कि छात्र कह रहे हैं कि हमें किसी झंडे के बैनर तले या किसी के तले हमें अपनी जो है मांगे नहीं रखनी है। तो अब वो जेएलके, क्योंकि उनका संबंध जो है जेएलके के, और छात्र ये भी आरोप लगा रहे हैं जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर का जो खेमा है, छात्रों का खेमा, वो कह रहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी छात्र नहीं है, वो पूर्व में छात्र हैं। तो व्यथा सबकी है। अब समझना होगा कि जब मांगे सही हैं तो इन लोगों को साथ में मतलब बातचीत करनी चाहिए। जब दोनों के लीडर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें हो रही है, दोनों को प्रेरित कर रहे हैं, सारी चीज़ों के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो चीज़ें यही है कि दोनों को आपसी सामंजस्य बनाना चाहिए। तो क्योंकि अब इसका लाभ कोई और उठा रहा है,
चीज़ें जो स्टेजेस में हम लोग देख रहे हैं, वो लोग जब कोर कमेटी की बैठक हो रही है तो कुछ ऐसे लोग बाहर के रह रहे हैं जिनका मतलब जो लोग जिनकी वहाँ पे आवश्यकता नहीं है, या फिर हम कहें कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे किसी तरह से। तो ये चीज़ें सामने आ रही है। अब इस बीच में ये वार्ता हो सकता है JLKM की तरफ से कुछ और मांगे रखी जाएँ, क्योंकि ड्राफ्ट तो वो जिन्होंने किया था मांगे एकदम बराबर ही थी। रद्द करनी है परीक्षा, प्रमुख मांगे तो सबकी यही है कि 14वीं सिविल सेवा परीक्षा जो है वो रद्द करी जाए। दूसरी मांग ये है कि जो JPSC है वो रिफॉर्म हो, यानी पुनर्गठन हो पूरे JPSC और JSSC का। और जिसके साथ साथ वो साथ में ये भी मांग रहे हैं कि जो दोषी हैं उन पर जो जांच चल रही है और जो ये पूरे मामले पर जांच चल रही है वो CBI से हो, और अगर इसमें बहुत ज़्यादा मनी का ट्रांसफ़र हो तो ED की भी हस्तक्षेप छात्र मांग रहे हैं। तो दोनों की मांगें लगभग सेम है। अब ये असमंजस की स्थिति है, लेकिन आज बातचीत होती है। पहले एक टीम से बात हो चुकी है, दूसरी से टीम से बात होगी। सरकार भी तो ये सोच सकती है ना कि दोनों की अगर मांगे सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो इनको साथ में रखा जाए, तो ये भी हो सकता है। तो ये पूरी स्थिति है, ये करंट सिचुएशन है यहाँ की स्टेट गेस्ट हाउस की। और अभी जब कांग्रेस के नेता आए थे कुमार राजा, तो उन्होंने भी एक चीज़ कही थी कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा नहीं है कि जल्दी से निर्णय लिया जा सकता है। तो शायद और दौर ऐसे आपको देखने के मिलेंगे, छात्रों और हमारे बीच में बातचीत हो सकती है, क्योंकि सिर्फ सवाल जो है वही जो विकास ने कहा कि 100-200 छात्रों का नहीं है, झारखंड के पूरे छात्रों का है। राज्य में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ बने हुए हैं, बातचीत चल रही है। जो भी कुछ अपडेट्स होती हैं, जानकारियाँ सामने आती है, हम साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ विकास थे, कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,